Welcome in BK Education. Students, good morning to all of you. In today's class, 10th physics, right hand thumb rule. Right hand thumb rule. This is given by Maxwell. मैक्सवेल के द्वारा यह राइट हैंड थंब रूल दिया गया था। तो मैक्सवेल ने ऐसा क्या देखा जो इस राइट हैंड थंब रूल को दे दिया? तो अचानक उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हाथ से पकड़ लिया था। हाथ से पकड़ने के बाद देखा कि उसको करंट का फीलिंग हुआ। तो उसने सोचा ही थॉट अबाउट द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट उसको क्यों मारा? तो इस पर उसने विचार किया और सोचा, तो उसको लगा कि इस करंट कैरिंग के कंडक्टर एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके कारण हमको क्या कर दिया कि करंट मार दिया। तो इसी पर उसने अगला एक्सपेरिमेंट करके कुछ थ्योरी दिया जिससे हम करंट के डायरेक्शन के बारे में समझते हैं और अपने राइट हैंड का रूल करते हैं। दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल भी इसको कहा जाता है। इसको स्क्रू रूल के भी माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे हम लोग डायरेक्शन के बारे में पहले समझ ले थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर ये एन है, ये अगर एस है, तो यहाँ ईस्ट हो जाएगा और यहाँ वेस्ट हो जाएगा। और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द अदर द अपवर्ड डायरेक्शन। एक भीतर की तरफ है और एक ऊपर की तरफ भी है। इस फेस से ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एन एस ई डब्ल्यू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावे इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर 6 हमको डायरेक्शन मिल रहा है फिजिक्स में। थंब रूल में या राइट हैंड रूल में या लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग 6 डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। याद कर लेना है कि 6 डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, आफ्टर दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। Then we think about this figure. Here we take a current carrying conductor and hold with our right hand and thumb. It is touched. ऐसे हमने इसको पकड़ा इस कंडक्टर को। मान लेते हैं कि यह हमारा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसको हमने राइट हैंड थंब से ऐसे पकड़ लिया। ऐसे पकड़ना है इसको, तब ये राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा। वैसे पकड़ते हैं तो ये थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा ये हमारा थंब की ये करंट जो है किस ओर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। करंट अगर अपवर्ड अगर जा रहा है, ध्यान देने की बात है, तो यहाँ हम लिखे हैं कि अपवर्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि राइट हैंड रूल से इसको पकड़े, ऐसे इसको ये अंगुली जहां जैसे घूमेगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको ध्यान से देखना है कि इसको हमने ऐसे पकड़ लिया और ये अंगुली पिच ऐसे घूम गया, फिर इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे घूमते जाएगा। मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता चला जाएगा। जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे वैसे हमारा राइट हैंड का फिंगर जो है ऐसे ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा। ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता चला जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये किस ओर से किस ओर मूव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देखते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यह एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कब? जब राइट हैंड थंब रूल को हम देख लेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, उसको जब हम होल्ड करेंगे तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे बनेगा। इसको ध्यान देने की बात है। व्हेन वी टाइट ए स्क्रू इनसाइड द वॉल, जब वॉल के अंदर एक स्क्रू को हम अंदर करते हैं, उसको कसते हैं, टाइट करते हैं, तो अंदर की तरफ जाता है। मतलब करंट जो हो गया वो क्या बताया, अंदर की तरफ बता रहा है। तो करंट अंदर की तरफ ऐसे ऐसे सब करते हैं, इसको ऐसे ऐसे इसको हम घुमा रहे हैं, स्क्रू को घुमा रहे हैं, स्क्रू तो जा रहा है अंदर। मतलब करंट किधर पास कर रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट पास करेगा तो जब भी डाउनवर्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान रखना है कि डाउनवर्ड करंट, इसको स्क्रू से आसानी से हम समझ ले सकते हैं कि स्क्रू को जब फिर हम खोलते हैं, स्क्रू को जब खोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा। करंट कहाँ आएगा,
अपवर्ड डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आया मतलब अपवर्ड करंट हो गया। अपवर्ड करंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दोनों क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं क्लियर हुआ फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूं कि इसको हम स्क्रू रूल से भी समझ ले सकते हैं। अगर सीधे अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए, मान लिया कि ये हमारा पैरेलल है, ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहां से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर इसको घुमाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब ये ऐसे जिधर हमारा ये हथेली का अंगुली जो है कर्व करेगा, जिस साइड को कर्व करेगा उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता चला जाएगा। तो स्क्रू को अगर अंदर की तरफ हम कसते हैं, आप भी अपने परिवार में घर में लेकर के स्क्रू को कसते होइएगा, कभी कहीं दीवार में, कभी किसी काट में, अलमीरा में, तो स्क्रू को जब ऐसे हम घुमाते हैं तो घुमाने में क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन मान लेंगे कि स्क्रू के अंदर की तरफ जा रहा है। तो स्क्रू को जब अंदर की तरफ हम घुमाते हैं तो वह क्या हो गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। करंट इज पासिंग थ्रू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब इसमें जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगा। अगर अपवर्ड में आता है, अपवर्ड में उसको हम खोलते हैं, स्क्रू को जब खोलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसको अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लॉक फेस में क्या होता है। क्लॉक फेस में देखते हैं, अब यहाँ पर ऐसे करंट चला है, ऐसे करंट चला है, देखिए इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, मतलब अंदर की तरफ से हमारा फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से बना, अंदर से बना। ऐसे इस स्टाइल में इसको पकड़ेंगे, कुछ ऐसे, है ना, इसको कुछ ऐसे पकड़ेंगे कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लिया ये ऐसे हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे है, कुछ इस प्रकार से करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा ये अंदर से बाहर की तरफ आएगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा। इस फेस में हम देखते हैं कि करंट ऐसे का मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे बन गया, मतलब ये हमारा अंगुली जो था वो क्या करेगा कि ऐसे 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 बनाएगा, मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और फिर अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा साउथ पोल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो राउंड में सोलेनॉइड में है, सोलेनॉइड में है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो उसमें पहले हम करंट की दिशा को देखेंगे कि करंट किधर से किधर पास कर रहा है। तो करंट जब इधर से पास कर रहा है, इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे इनसाइड की तरफ से आउटसाइड की तरफ आता हुआ नजर आएगा। ऐसे पकड़ेंगे इसको, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। तो इनसाइड से जब आउटसाइड की तरफ हमारा ये अंगुली आ रहा है, इट मींस ये क्या करेगा, इन टू आउट। यहाँ पर हो गया हमारा इन टू आउट, इसको याद करना है, ध्यान रखना है, इन टू आउट। अब इन टू आउट है, अब यहाँ से क्या करेगा, इन टू आउट में हमारा ये साउथ पोल को डिटेक्ट करेगा। तो करंट क्लॉकवाइज साउथ पोल, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है। इस दिशा को देखिए कि करंट क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इट मींस ये साउथ को डिटेक्ट करेगा। आफ्टर दैट करंट एंटी क्लॉकवाइज, जब ऐसे करंट ऐसे, आप इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, फिर थंब रूल से, फिर यहाँ पर आकर थंब रूल हम अप्लाई करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे पकड़ेंगे, ये भी अंदर से बाहर है, इन टू आउट, है ना, इन टू आउट, और फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है कि हमारा करंट जो है या एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, इट मींस ये नॉर्थ पोल, डिटेक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ओके। इन ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जब हम देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है कि राउंड होता है, ऐसा होता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का फिगर ऐसा होता है, और इसके तरफ क्या होता है कि ये हमारा तार लपेटा हुआ है ना। अब इसमें हमको बताना है कि हमारा नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है। तो इधर से इसमें करंट आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, ओके। अब इस तार में ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अपवर्ड जाने का मतलब क्या हो गया, अपवर्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से फिर नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ से क्या हो रहा है कि अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, यहाँ से अंदर से बाहर, फिर अंदर से बाहर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसको ऐसे पकड़ेंगे तार को,
तार को हम ऐसे पकड़ेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे ऐसे हमको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर अंदर से बाहर, एक बाहर से अंदर और दूसरा अंदर से बाहर, इसको याद रखेंगे। अंदर से बाहर मतलब अंदर से बाहर ऐसे 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 ऐसे। तो अंदर से बाहर करने का मतलब कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारे वो नॉर्थ पोल को शो करेगा, और करंट जब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा वो हमको करंट क्लॉकवाइज साउथ पोल को डिटेक्ट करेगा। ये हमारा यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लिए होइएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा हो कि थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हम हमारा कौन चीज को पॉइंट करता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट को। इस पूरी रूल से भी आप इसको पढ़ ले सकते हैं। मैक्सवेल की बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है। इसको जब किताब से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मन लगेगा पढ़ने में। इस चांद के बुक से भी पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी की बुक से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर। अगर कोई सर्कुलर वायर हम लिए, सर्कुलर वायर यही हमारा सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर को इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे ऐसे करने का मतलब क्लॉकवाइज या मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हाथ का डायरेक्शन देखिए, राइट हैंड थंब रूल का डायरेक्शन देखिए, इधर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रंट फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, then the direction of current in the back face of the circular wire will be anti-clockwise and vice versa। जब ये फ्रंट का रहेगा क्लॉकवाइज तो बैक का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रंट का रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो बैक का हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये उल्टा होता है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा बुक में भी। वैसे अगर समझ में नहीं आए तो हमको आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे फोन से भी बात कर सकते हैं, आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।